सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे प्रिंट सर्वर के ऊपर। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंट सर्वर होता क्या है, प्रिंट सर्वर का फंक्शन क्या होता है, प्रिंट सर्वर किसी नेटवर्क के अंदर यूजर्स को कैसे हेल्प करता है, एंड जो भी एडमिन होता है, एडमिन प्रिंट सर्वर के थ्रू अपने जितने भी नेटवर्क के यूजर्स होते हैं, नेटवर्क की मशीन्स होती हैं, उनको कैसे मैनेज करेगा, उनको कैसे कंट्रोल करेगा। सो सिंपली क्या होता है कि अगर आप प्रिंट सर्वर की बात करते हैं, प्रिंट सर्वर कुछ ऐसा अलग से नहीं है। लाइक नेटवर्क के अंदर अगर आप कोई प्रिंटर शेयर करते हैं, नेटवर्क प्रिंटर सेम लाइक नेटवर्क प्रिंटर की तरह ही वर्क करेगा, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि अगर आप प्रिंट सर्वर पर्टिकुलर बना रहे हैं तो उसके थ्रू कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपको मिल जाती है, जिसके थ्रू मैनेज करना और कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रिंट सर्वर के बारे में, सो प्रिंट सर्वर इन विंडोज सर्वर इज ए रोल और फंक्शन। ये रोल या फंक्शन होता है दैट मैनेज प्रिंटर एंड हैंडल प्रिंट जॉब अक्रॉस द नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर आप प्रिंट जॉब को या प्रिंटर्स को मैनेज कर सकते हैं। इट अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू कनेक्ट टू एंड प्रिंट फ्रॉम शेयर प्रिंटर विदाउट नीडिंग टू इंस्टॉल द प्रिंटर लोकली ऑन एवरी मशीन। आपको हर एक लोकल कंप्यूटर पे प्रिंटर के ड्राइवर को या प्रिंटर को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे जो होता है पूरा का पूरा मैनेजमेंट आपके सर्वर के पास होता है, जिस सर्वर पे आपने प्रिंट सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। लाइक ये मेरा अगर प्रिंट सर्वर है, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रिंट सर्वर की। सो यहाँ पे प्रिंट सर्वर को एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे। लाइक आप यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपके नेटवर्क में वर्क कर रहा है। उसके थ्रू आपके पास जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं या जितने भी यूजर्स होंगे, यूजर्स के ग्रुप होंगे, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में मल्टीपल डिपार्टमेंट यहाँ बने हुए हैं, जिनको क्या करना है, प्रिंट सर्वर के थ्रू मैनेज करना है। लाइक इनको प्रिंटर प्रोवाइड करना है, जिसके थ्रू ये प्रिंट जॉब को ऑपरेट कर सकते हैं। लाइक मेरे पास में यहाँ पे 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एचआर डिपार्टमेंट है। इस पे नंबर ऑफ यूजर्स जो हैं करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे 10 यूजर्स है। इन 10 यूजर को मुझे एक प्रिंटर प्रोवाइड करना है, जिसके थ्रू ये सारे यूजर इजीली प्रिंट कर सकते हैं विदाउट नीडिंग इंस्टॉल एनी पर्टिकुलर प्रिंटर टू एन इंडिविजुअल कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपको हर एक कंप्यूटर के लिए इंडिविजुअली प्रिंटर देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास में सेकंड डिपार्टमेंट है, यहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट हो गया। एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर उन टोटल मेरे पास में 100 कंप्यूटर हैं, बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक फंक्शन यहाँ प्रोवाइड करना है कि इन 100 यूजर में से केवल 5 यूजर ही प्रिंटर को ऑपरेट कर सकते हैं, या जो प्रिंट सर्वर है उसके थ्रू जो भी प्रिंटर इनको शेयर हुआ है, इनमें से केवल 10 यूजर या प्रिंट कर सकते हैं। तो वहां पे आप क्या कर लेंगे, फिल्ट्रेशन लगा देंगे। लाइक आप ग्रुप क्रिएट करके या ओयू क्रिएट करके वहां से उन इंडिविजुअल ग्रुप को सिलेक्ट कर देंगे जिनको आपको परमिशन देना है। उन उस ग्रुप में क्या करेंगे, जितने भी यूजर्स को ऐड करना है, लाइक नंबर ऑफ यूजर मेरे पास में अगर 10 हैं, उन 10 यूजर को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अगर आप इंडिविजुअल वहाँ पे एक पॉलिसी लगा देते हैं कि मेरा जो प्रिंटर है केवल इस ग्रुप के लिए काम करना चाहिए जिसमें मेरे 10 यूजर कनेक्टेड है, तो इजीली आप इस तरह से भी मैनेज कर सकते हैं, इस तरह से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। सो अगर हम फीचर की बात करते हैं, सो ये क्या करता है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। प्रिंट शेयरिंग को कंट्रोल करेगा। आप नेटवर्क के अंदर प्रिंट शेयर कर सकते हैं, सॉरी हम प्रिंटर शेयर कर सकते हैं। ड्राइवर को मैनेज करेगा। इट मीन्स कि आपको जो भी ड्राइवर उसमें इंस्टॉल करना है, उस ड्राइवर को आप वहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इजीली क्लाइंट कंप्यूटर के पास में ड्राइवर अवेलेबल हो जाएगा, या ड्राइवर को वहाँ से क्लाइंट इंस्टॉल कर सकता है। आप उसके लॉग को जनरेट कर सकते हैं। आप अपने प्रिंट जॉब को मॉनिटर कर सकते हैं कि अगर आपको किसी प्रिंट जॉब को कैंसिल करना है, प्रिंट जॉब को दोबारा से मैनेज करना है, या आप वहाँ पे अगर पेज सेटअप करना चाहते हैं, इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। सो ये है हमारे प्रिंट सर्वर का टोटल जॉब, जिसके थ्रू आप अपने नेटवर्क के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट या मल्टीपल कंप्यूटर के लिए प्रिंटर को मैनेज करते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल पे मूव करते हैं, सो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रोल ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको विंडोज सर्वर के अंदर प्रिंट सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, देन सबसे पहले आपको प्रिंटर के लिए रोल ऐड करना है, सेम एज इट इज जैसे हम लोग बाकी रोल ऐड करते हैं। सिंपली मैनेज में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन देगा ऐड रोल एंड फीचर।
देन नेक्स्ट आ गए, नेक्स्ट, नेक्स्ट और यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज दे रखा है। इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंपली सिलेक्ट करते हैं ऐड फीचर एंड देन अगर आपको यहाँ पे किसी फीचर को ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, बट अभी मुझे किसी एक्स्ट्रा फीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, इसको डिफ़ॉल्ट रखेंगे, यहाँ से कुछ भी मुझे ऐड नहीं करना है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है प्रिंट सर्वर, इंटरनेट प्रिंटिंग, एलडीपी सॉरी एलपीडी सर्विस। तो अभी मुझे केवल प्रिंट सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। इंटरनेट प्रिंटिंग जो है आप आगे भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ऐड करना है तो आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं या लाइक इंटरनेट प्रिंटिंग के लिए आप ग्रुप पॉलिसी भी बना सकते हैं। जीपीओ के थ्रू भी इंटरनेट हम प्रिंटिंग को आप मैनेज कर सकते हैं, वहाँ से इनेबल कर देंगे, ऑटोमेटिक ये काम करना बंद कर देगा। सो यहाँ से हम ऐड नहीं करते हैं, सिंपली नेक्स्ट करते हैं एंड देन रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड एंड देन इंस्टॉल। अब एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद देन हम लोग मूव करेंगे अपने प्रिंट सर्विस पे। प्रिंट सर्विस वर्क कैसे करता है? सिंपली अगर आपको एक छोटा-सा ओवरव्यू दिखा दें कि अगर आपको अपने क्लाइंट कंप्यूटर में कैसे मैनेज करना होता है, सो सिंपली क्लाइंट कंप्यूटर में भी यहाँ पे आप सर्च कीजिए प्रिंटर एंड स्कैनर। यहाँ पे सर्च करेंगे आपको ऑप्शन दे देगा। अगर आपको किसी प्रिंटर को ऐड करना है तो आप यहाँ से प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर नेटवर्क में कोई प्रिंटर शेयर हो रखा है ऑलरेडी, उसको आप ऐड करना चाहते हैं, उसके थ्रू आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। यहाँ पे सर्च करेगा, अगर आपने कोई प्रिंटर शेयर किया हुआ है या नेटवर्क के अंदर अवेलेबल है तो इजीली इसको फाइंड आउट कर लेगा। लाइक अगर आपके पास में कोई प्रिंटर आपको आपने किसी प्रिंटर को अपने लोकल मशीन में इंस्टॉल किया हुआ है एंड देन उस प्रिंटर को अगर आप शेयर करना चाहते हैं, सिंपली प्रिंटर पे राइट क्लिक करते हैं एंड राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन देगा। मैनेज करने के मैनेज पे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देगा आपको प्रिंटर प्रॉपर्टीज एंड देन यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है शेयरिंग। सो यहाँ से अगर आपको किसी विंडोज 10, विंडोज 11 या क्लाइंट कंप्यूटर के थ्रू प्रिंटर को शेयर करना होता है, सो इजीली आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास में कोई प्रिंटर अवेलेबल है तो। सेम वर्क हम यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। अभी मेरा रोल ऐड हो चुका है सर्वर के अंदर। इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद टूल्स पे आ जाएँगे और टूल्स पे आने के बाद सेम फंक्शन आप यहाँ पे चेक करेंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है प्रिंट मैनेजमेंट। प्रिंट मैनेजमेंट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे लिस्टेड प्रिंटर शो करने लगा। जैसे अगर आप यहाँ पे कस्टम पोर्ट्स में कस्टम फ़िल्टर में चेक करते हैं तो ऑल प्रिंटर यहाँ पे आपके पास सारे अवेलेबल प्रिंटर शो कर रहा है। आपके पास में जितने भी प्रिंटर अवेलेबल हैं सारे प्रिंटर को यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको मैनुअली किसी प्रिंटर को ऐड करना है तो आप प्रिंटर को यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रहा है ड्राइवर के लिए कि आपके पास में जितने प्रिंटर अवेलेबल हैं उन सभी के ड्राइवर यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक, ड्राइवर को भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको किसी ड्राइवर को यहाँ पे मैनेज करना है, लाइक रिमूव करना है ड्राइवर पैकेज को, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आके चेक करेंगे। प्रॉपर्टीज में आकर के आप सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल किसी ग्रुप को प्रोवाइड करना है, किसी ओयू को प्रोवाइड करना है, तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एवरीवन पे हो रखा है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दे रहा है प्रिंटर्स नॉट रेडी। अगर आपके नेटवर्क के अंदर ऐसा कोई प्रिंटर है जो रेडी नहीं है या जो अभी नॉट वर्किंग कंडीशन में है, उसकी लिस्ट यहाँ पे शो कर देगा। प्रिंटर्स विद जॉब, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास में भी यहाँ पे 7 प्रिंटर अवेलेबल हैं, उसमें से कितने प्रिंटर अभी वर्किंग कंडीशन में है, कितने प्रिंटर के अंदर प्रिंटिंग फंक्शन ऑपरेट हो रहा है या रन हो रहा है, उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्रिंट सर्वर के प्रॉपर्टीज में आते हैं, यहाँ पे आपको लोकल मशीन शो कर रहा है जो आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये मशीन मेरी पीडीसी के नाम से अवेलेबल है, सो यहाँ पे पीडीसी शो कर रहा है और इसके अंदर आप चेक करेंगे ड्राइवर्स, फॉर्म्स, पोर्ट्स एंड प्रिंटर्स का ऑप्शन शो कर रहा है। अगर आप ड्राइवर्स में आते हैं, आपके पास सेम यही ड्राइवर शो कर रहा है जो आपको यहाँ पे ऑल ड्राइवर्स के अंदर शो कर रहा था, तो यहाँ से आप ड्राइवर को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा ड्राइवर ऐसा ड्राइवर ऐड ऐड करना है जो मेरे सर्वर के अंदर अवेलेबल नहीं है, जिसके ना रहने से आपका प्रिंटर वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ से आप ऐड ड्राइवर पे जा करके अगर आपके पास में कोई ड्राइवर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है 64 बिट, 32 बिट, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके और यहाँ से आप अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे कि आपके पास में ऐसा कोई प्रिंटर का ड्राइवर है जो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से आप उस प्रिंटर को उस प्रिंटर के ड्राइवर को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है हैव डिस्क, अगर आपने डिस्क के अंदर अवेलेबल
डिस्क के अंदर आपके प्रिंटर का ड्राइवर अवेलेबल है, तो यहाँ से सिंपली ब्राउज़ करके और उसको यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे, अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है तो। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म्स की। फॉर्म्स में क्या होता है कि आपको पेज सेटअप करना है। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, जो भी अ, कॉर्पोरेट प्रिंटिंग होती है, कॉर्पोरेट प्रिंटिंग के लिए जो भी नीड होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अवेलेबल होता है आपको सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को शो करेगा इसमें से। अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कोई फॉर्म ऐड करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे दे रहा है क्रिएट ए न्यू फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे ऐड करके और आप विड्थ कितना देना है, हाइट कितना देना है, आपका लेफ्ट कितना होना चाहिए, राइट राइट कितना होना चाहिए, टॉप कितना होना चाहिए, बॉटम कितना होना चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आप पोर्ट्स को चेक करेंगे तो आप यहाँ से पोर्ट को भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास में कोई पोर्ट अवेलेबल नहीं है तो। तो पोर्ट इसमें 2 तरह से ऐड होता है, एक लोकल पोर्ट ऐड होता है और दूसरा जो होता है टीसीपी आईपी पोर्ट ऐड होता है। लोकल में क्या होता है, जो भी आपके सर्वर के अंदर आपके मदरबोर्ड पे जितने भी पोर्ट्स अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट को शो करेगा। एंड टीसीपी आईपी क्या होता है कि नेटवर्क के अंदर अगर आपको किसी इंडिविजुअल आईपी एड्रेस पे कोई प्रिंटर आपने ऐड किया हुआ है, उसको अगर शेयर करना है, उसको ऐड करना है तो आप वहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड पोर्ट में आते हैं, आपको 2 ऑप्शन शो कर देगा, लोकल पोर्ट एंड स्टैंडर्ड टीसीपी आईपी पोर्ट। अगर लोकल पोर्ट आपको ऐड करना है तो यहाँ पे सिंपली न्यू पोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पोर्ट नेम पूछ रहा है कि आपके पास में जो पोर्ट नेम है उसको आप यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए। पोर्ट नेम के थ्रू आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर टीसीपी आईपी के थ्रू करना है तो यहाँ पे टीसीपी आईपी सेलेक्ट करके न्यू पोर्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस पूछ रहा है कि आपका प्रिंटर जिस मशीन में चल रहा है उस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, या जिस सर्वर के अंदर चल रहा है उस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, उसको आप यहाँ से ऐड करेंगे। लाइक अगर यहाँ पे ऐड कर देते हैं 192.168.10.1 एंड देन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये सर्च करना स्टार्ट करता है कि अगर आपके पास इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे या जिस मशीन पे आईपी एड्रेस चल रहा है उस मशीन में अगर कोई प्रिंटर कनेक्ट है तो उसको ये फाइंड करेगा। फाइंड करने के बाद देन उसको आप ऐड कर सकते हैं। सो अभी मेरे पास में कोई फिजिकल प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, तो अभी ये फाइंड नहीं कर पाएगा। अगर आपके पास में कोई फिजिकल प्रिंटर होगा देन आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। सेम ऑप्शन आप यहाँ पे पोर्ट में आएँगे तो अभी आपके पास में ये सारे पोर्ट शो कर रहा है जो आपके पास लोकल अवेलेबल है, और कुछ पोर्ट को ये शो कर रहा है जो आपके विंडोज़ सर्वर के अंदर अवेलेबल है। तो आप यहाँ से, बट मेरे पास में कोई फिजिकल पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल, सॉरी फिजिकल प्रिंटर मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल होता तो उसको ये शो कर देता। सेम वही फंक्शन दे रहा है यहाँ पे, ऐड पोर्ट का ऑप्शन दे रहा है। ऐड पोर्ट पे आएँगे, लोकल पोर्ट एंड स्टैंडर्ड टीसीपी आईपी पोर्ट। तो ये आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। प्रिंटर्स में आते हैं, प्रिंटर में आपके पास में जितने भी अवेलेबल प्रिंटर हैं ये सारे डिफ़ॉल्ट प्रिंटर हैं जो आपके अ, स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोवाइड कर देता है, उसको ये शो कर रहा है। आप किसी प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, लाइक यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आप यहाँ पे सेम ऑप्शन जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में शो करता है उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। शेयरिंग का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे पोर्ट्स का ऑप्शन दे रहा है। अगर आपको शेयर करना है तो यहाँ पे आप उस पर इंडिविजुअल प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर क्लाइंट कंप्यूटर के लिए। अगर आपको यहाँ पे कोई पोर्ट ऐड करना है कि आपको आपका ये प्रिंटर जो है इंडिविजुअल किसी एक इंडिविजुअल पोर्ट पे रन कर रहा है तो आप यहाँ से पोर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पोर्ट चेंज करना है तो आप पोर्ट चेंज भी कर सकते हैं। एडवांस में आते हैं। एडवांस में आपको कुछ एडवांस फीचर दे रहा है, जैसे यहाँ पे दे रहा है ऑलवेज अवेलेबल, या अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये प्रिंटर हमेशा अवेलेबल ना रहे, लाइक आपकी कंपनी अगर 10 से 6 चल रही है, आपको ये करना है कि मेरी कंपनी के अंदर जो शेयर प्रिंटर है या नेटवर्क प्रिंटर है केवल 10 बजे से लेके 6 बजे तक अवेलेबल होना चाहिए, या 1 बजे से लेके 2 बजे तक अवेलेबल होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपको सेट करना है तो आप यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ऑलवेज अवेलेबल पे है, मतलब ये 24/7 अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल टाइम प्रोवाइड करना है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड देना है, तो आप यहाँ से उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहे हैं कलर मैनेजमेंट में। तो कलर मैनेजमेंट में भी आप कलर वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। सिक्योरिटी में आते हैं, सेम वही ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपको किसी इंडिविजुअल ग्रुप के लिए प्रोवाइड करना है, इंडिविजुअल यूज़र के लिए प्रोवाइड करना है, तो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर पे आके चेक करते हैं या ऑल एप्लीकेशन पैकेज पे आके चेक करते हैं, यहाँ पे परमिशन लेवल पूछ रहा है कि आप किस लेवल का परमिशन देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंट का, सो प्रिंट का यहाँ पे अलाउ है। मैनेज दिस प्रिंटर,
आप ये चाहते हैं कि मेरा क्लाइंट कंप्यूटर इस प्रिंटर को मैनेज ना कर पाए, केवल प्रिंट करे, तो उसके लिए आप यहाँ पे अनटिक रखेंगे। मैनेज डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, लाइक अपने पेज को सेटअप कर सकता है। इस टाइप से अगर आपको परमिशन देना है तो आप यहाँ से अलाउ करेंगे, अदरवाइज इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। कोई अगर स्पेशल परमिशन देना है तो स्पेशल परमिशन दे सकते हैं। एडवांस में आकर के चेक करते हैं, अगर आपको किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ऐड करना है तो आप यहाँ से उस स्पेसिफिक ग्रुप के लिए भी प्रिंट परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मेरे पास एक प्रिंटर है, उसको मुझे मुझे क्या करना है, किसी ग्रुप या ओयू के थ्रू या जीपीओ के थ्रू मैनेज करना है। सो सिंपली हम क्या करते हैं, एक ओयू क्रिएट कर लेते हैं और उस ओयू पे हम क्या करेंगे, पॉलिसी अप्लाई करके उसको मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में आते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ओयू क्रिएट कर लेंगे। लाइक मेरे पास में एक टेक नाम से ओयू अवेलेबल है, जिसपे मेरे अंदर एक सेल्फ नाम से ग्रुप बना हुआ है, उस और एक यूजर वन के नाम से यूजर अवेलेबल है। मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर यूजर वन के लिए या इस ग्रुप के लिए, इस ग्रुप में मेंबर आप चेक करना चाहते हैं तो यूजर वन इसका ऑलरेडी मेंबर है। अगर आपको किसी इंडिविजुअल, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जो बात किए हुए थे कि अगर आपके पास में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर किसी इंडिविजुअल ग्रुप को, इंडिविजुअल यूजर को परमिशन देना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरह से परमिशन दे देंगे। सो सिंपली मेरे पास में एक ओयू ऑलरेडी बना हुआ है, एक ओयू और क्रिएट कर लेते हैं अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग। न्यू पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे एक ओयू क्रिएट कर लेते हैं, लाइक एचआर के नाम से। इंटर कर दिए, इंटर करने के बाद इसके अंदर अगर आपको यूजर ऐड करने हैं, सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर्स को ऐड कर लेंगे, लाइक यूजर 10 एंड देन यहाँ पे ऐड कर लेंगे यूजर नेम यूजर 10। पासवर्ड असाइन कर लीजिए, जो पासवर्ड आपको प्रोवाइड करना है। सो पासवर्ड यहाँ पे हम असाइन कर लेते हैं एंड पासवर्ड असाइन करने के बाद इसको करते हैं नेक्स्ट, फिनिश। लाइक ये मान लेते हैं कि मेरे पास में 10 यूजर या 20 यूजर अवेलेबल है। मुझे सभी अ, मेरे पास जितने भी यूजर्स हैं उन सभी यूजर के लिए एक प्रिंटर को प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंडिविजुअल किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूजर्स में से किसी एक्सक्लूडेड यूजर को या इंडिविजुअल स्पेसिफिक यूजर को मुझे परमिशन देना है, तो आप यहाँ पे परमिशन कैसे देंगे। तो उसके लिए एक जीपीओ क्रिएट करते हैं, टूल्स पे आ गए और टूल्स पे आने के बाद यहाँ पे दे रहा है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। और ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट के अंदर आपने जो ओयू बनाया हुआ है वहाँ पे आप चेक कीजिए। ये मेरे पास ओयू बने हुए हैं एचआर नाम से और टेक नाम से। मुझे क्या करना है, एचआर के लिए एक पॉलिसी ऐड करनी है और एक टेक नाम के ओयू, टेक नाम से जो ओयू बना हुआ है उसके लिए पॉलिसी क्रिएट करनी है। सिंपली एचआर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं क्रिएट ए जीपीओ इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हियर। और यहाँ से जीपीओ नेम प्रोवाइड कर देंगे, लाइक प्रिंट मैनेजमेंट के नाम से एक जीपीओ क्रिएट कर लेते हैं। एंड सिंपली इस जीपीओ को हम एडिट पे जाते हैं। एडिट पे आ गए, एडिट पे आने के बाद कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पॉलिसीज दे रहा है, यहाँ पे आ गए। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे आते हैं और यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर शो कर रहा है प्रिंटर्स के नाम से। प्रिंटर्स पे आ गए, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हम बात किए हुए थे जब रोल ऐड कर रहे थे कि आप बाद में भी जाके जीपीयू के थ्रू इंटरनेट प्रिंटिंग को इनेबल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे नॉट कॉन्फ़िगर्ड है, इसको मुझे एक्टिवेट करना है। सिंपली यहाँ से इनेबल कर दिए, इनेबल करने के बाद अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद अगर आप क्लोज करके और यहाँ पे सर्च करते हैं कि मेरी पॉलिसी अप्लाई हुई है या नहीं हुई है, सो सेटिंग्स में आते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। रिपोर्ट जनरेट करने के बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे मेरे पास इंटरनेट प्रिंटिंग क्या हो चुका है, इनेबल हो चुका है। तो ये एचआर नाम से जो ओयू बना हुआ है इसके अंदर जो जितने भी यूजर हैं, इन सभी यूजर के लिए मैंने इंटरनेट प्रिंटिंग को एक्टिवेट किया हुआ है। सो इंटरनेट प्रिंटिंग को ये मैनेज करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास में एक और ओयू है, इसके अंदर भी आप ऐड कर लेते हैं। सो क्रिएट ए जीपीओ इन दिस डोमेन और यहाँ से भी प्रिंट मैनेजमेंट के नाम से एक पॉलिसी बना लेते हैं। तो पॉलिसी नेम प्रोवाइड कर देते हैं, सॉरी, यहाँ पे प्रिंट मैनेजमेंट वन के नाम से एक पॉलिसी बना लेते हैं और इसको मुझे एडिट करना है। सो एडिट करने के लिए सिंपली यहाँ पे हम प्रिंट मैनेजमेंट वन पे राइट क्लिक करते हैं, एडिट पे जाते हैं, सेम ऑप्शन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पॉलिसीज दिया हुआ है, इसको एक्सपेंड करते हैं एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के अंदर आपको ऑप्शन दे रहा है प्रिंटर्स का। सो प्रिंटर्स का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे बहुत सारी पॉलिसीज यहाँ पे दिया हुआ है, तो
यहाँ पे दे रहा है पॉइंट एंड प्रिंट रिस्ट्रिक्शन, या सिंपल अगर एक छोटी सी पॉलिसी ऐड कर लेते हैं, जैसे ओनली यूज पैकेज पॉइंट एंड प्रिंट, या कंप्यूटर लोकेशन पे आते हैं। कंप्यूटर लोकेशन को यहाँ से हम इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि आपका जो प्रिंटर है किस इंडिविजुअल लोकेशन पे अवेलेबल है, उसको आप यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। तो लोकेशन यहाँ पे दे देते हैं फ्लोर 1। फ्लोर 1 यहाँ पे ऐड कर दिए। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में 2 पॉलिसीज़ अप्लाई हो चुकी हैं। अप्लाई होने के बाद एक बार इसको भी वेरीफ़ाई कर लेते हैं कि ये पॉलिसी अप्लाई हुई है या नहीं हुई है। तो सिंपली यहाँ से आते हैं सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया कंप्यूटर लोकेशन की पॉलिसी अप्लाई हो चुकी है। अब सिंपली आपको प्रिंटर पे अप्लाई करना है, सो प्रिंटर पे यहाँ पे आ गए। अब इस प्रिंटर को मुझे क्या करना है, किसी पॉलिसी के थ्रू मैनेज करना है। सो फॉर एग्जांपल ये मेरी जो पॉलिसी सॉरी ये जो मेरा प्रिंटर है एचआर के लिए वर्क कर रहा है। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है डिप्लॉय विथ ग्रुप पॉलिसी। अब यहाँ से आपके प्रिंटर का नेम वगैरह दिया हुआ है, अगर नेम आपको चेंज करना है तो नेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जीपीयू नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपको कोई जीपीयू प्रोवाइड करना है तो यहाँ से आप जीपीयू प्रोवाइड कर सकते हैं। ब्राउज किए और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है एचआर एंड देन tech.cloud.com। इसके इस प्रिंटर को क्या करना है, एचआर डिपार्टमेंट के लिए रखे हुए हैं। जो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर पॉलिसी बनी हुई है वो इसके अंदर अप्लाई होनी चाहिए। तो सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इस पॉलिसी को यहाँ से ऐड कर देते हैं। अब ये पूछ रहा है कि ये पॉलिसी जो है यूजर्स के अंदर अप्लाई करनी है या किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है द यूजर्स दैट दिस जीपीयू अप्लाइज टू, कि आप यहाँ पे पर यूजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि इस जीपीयू के अंदर, इस ग्रुप के अंदर अगर आपके पास कुछ ऐसे यूजर्स हैं, मतलब सभी यूजर को आपको प्रोवाइड नहीं करना है, किसी इंडिविजुअल यूजर को प्रोवाइड करना है। सो सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, ऐड ऐड पे इसको आ गए। तो ये दे रहा है कनेक्शन टाइप में पर यूजर, ये पर यूजर के लिए वर्क कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई कर देना है एंड ओके कर देना है। सेकंड प्रिंटर अगर आपके पास में अवेलेबल है, जो मुझे क्या करना है, टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए रखना है। सो सिंपली इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है डिप्लॉय विथ ग्रुप पॉलिसी। ब्राउज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको प्रिंटर का नेम चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कर दिए एंड देन सेकंड पॉलिसी यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। प्रिंट मैनेजमेंट की पॉलिसी को ऐड कर लिए एंड ये पॉलिसी जो है पर मशीन लगानी है। इस ओयू के अंदर जितनी भी मशीन अवेलेबल हैं उन मशीन के लिए अप्लाई करनी है। ये यूजर पे डिपेंड नहीं रहेगा, मशीन पे डिपेंड रहेगा। तो सिंपली यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं। अगर आपने कंप्यूटर ऐड किया हुआ है तो अभी मैंने यहाँ पे यूजर के लिए बनाया हुआ था, तो ये यूजर स्पेसिफिक पॉलिसी थी। अगर आपको मशीन के लिए बनानी है तो जहाँ पे मैंने यूजर ऐड किया हुआ है, लाइक ये जो टेक नाम से ओयू बना हुआ है, इसके अंदर यूजर ऐड किए हुए हैं। इसके अंदर आप क्या करेंगे, कंप्यूटर ऐड कर लेंगे। तो सिंपली यहाँ से न्यू पे आएँगे और न्यू पे आपको यहाँ पे कंप्यूटर का ऑप्शन दे रहा है, आप यहाँ पे कंप्यूटर ऐड कर लेंगे। अगर आपको इंडिविजुअल कंप्यूटर के लिए प्रोवाइड करना है या उस ग्रुप के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं, उनके लिए प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे हम कंप्यूटर ऐड कर लेंगे। सिंपली यहाँ से हम कंप्यूटर को सिलेक्ट करते हैं, ऐड करने के बाद अप्लाई एंड ओके एंड ओके। सो इस तरह से आप प्रिंटर को मैनेज कर सकते हैं। अगर किसी प्रिंटर को जीपीयू के थ्रू मैनेज करना है, यूजर्स के लिए प्रोवाइड करना है, ग्रुप के लिए प्रोवाइड करना है, सो इस तरह से आप अपने प्रिंट सर्वर को मैनेज करते हैं। डिप्लॉयड प्रिंटर में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। डिप्लॉयड प्रिंटर में ये डिफ़ॉल्ट प्रिंटर हैं जो आपके सर्वर के अंदर अवेलेबल है। सो ये था प्रिंट सर्वर